हे गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ज़रूरी अपडेट शेयर करने वाले हैं उन लोगों के लिए, खासकर जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से ट्रैवल करके दुबई आ रहे हैं। दरअसल काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये सवाल थे कि अगर हम दुबई आते हैं, जुलाई के महीने में रूल्स स्ट्रिक्ट हुए हैं, उनमें कौन कौन से रूल्स हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं देते तो हो सकता है आपको यहाँ से वापस भी जाना पड़ सकता है या फिर आपको इमिग्रेशन ना भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको मैं ऐसे 10 रूल बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है दुबई आने के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो है मास्क की। हालांकि है ये बड़ी बेसिक सी चीज़, आप सभी को पता होगा, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जुलाई महीने से ऐसा रूल्स आया है, अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो अगेन, जैसा कि पहले 3000 दिरहम का फ़ाइन था, अगेन 3000 दिरहम का फ़ाइन आपको लगेगा अगर आप बिना मास्क के ट्रैवल करके वही एयरपोर्ट पे आ रहे हो। तो आपको पहली चीज़ आपको ध्यान देना है, विदाउट मास्क आपको एंट्री नहीं लेना एयरपोर्ट पे। दूसरा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक फ़ाइल बना के रखनी है, अपडेट फाइल होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे इमिग्रेशन में बाहर या कोई भी अगर आपसे पूछे या आपके डॉक्यूमेंट्स वो चेक करे तो उससे प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसे में लोग क्या होता है ना, इरिटेट हो जाते हैं। ये एक बेसिक सी चीज़ें हम आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विजिटर्स के लिए, जो लोग भी विजिट पे आ रहे हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपनी कंट्री से आने के लिए यूएई के लिए डमी टिकट बना लेते हैं। डमी टिकट का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक टिकट होती है और उसका और कोई मतलब नहीं होता। टिकट का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप लोग ट्रेवल करके आ रहे हो, विजिट पे हो खासकर, तो आपको डमी टिकट नहीं लेना है, आपको कंफर्म टिकट करानी है। अगर वो चेक हो तो कंफर्म हो सके कि नहीं आपके पास जो टिकट है वो पक्की टिकट है। ठीक है, अगली जो अपडेट है वो है हमारे जो ECR पासपोर्ट होल्डर भाई हैं, जिनके पास ECR इमिग्रेशन रिकॉर्ड पासपोर्ट जिनके पास होता है, उनको ये चीज़ ध्यान देना है, अपना ओके डिपोर्ट ज़रूर करवा लें। अगर वो नहीं करवाते हैं तो भी उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वो है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। देखिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे थे। पहली चीज़, आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है उसके अंतर्गत आपके जितने भी डोज हैं, जो भी आपने वैक्सीन लगवाई है, वो आपके डोज कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो विद QR कोड होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं से भी करा लिए हो और कोई भी वैक्सीन लगवा ली हो और उसका सर्टिफिकेट लेके आ जाए, नहीं, विद QR कोड उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट है वो RT-PCR को लेके है। देखिए, RT-PCR की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होता। तो अगर आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 48 आवर्स के अंदर का RT-PCR का टेस्ट कराना ज़रूरी है। वो भी ICMR लैब से अप्रूव्ड होनी चाहिए वो लैब, प्लस उस सर्टिफिकेट में QR कोड होना भी ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि RT-PCR टेस्ट कराने के लिए जिस लैब से आप करा रहे हो वो लैब ICMR से अप्रूव होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ QR कोड उसमें होना ज़रूरी है जो आपकी रिपोर्ट हो। और अगला पॉइंट विजिटर के लिए खासकर है, मैं आपको बता दूं, जो लोग भी विजिट पे आ रहे हैं उनको एक चीज़ का ध्यान देना है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, कोई कहता है हमारी मौसी के लड़के हैं, कोई कहता है हमारे फुफ्फू के लड़के हैं, कोई कहता है कि हमारे कज़न हैं, कोई क्या कहता है। तो जो भी आपके रेफरेंस में यहाँ पे रह रहे हैं, अगर आप उनके रेफरेंस पे यहाँ पे आ रहे हैं विजिट वीज़ा पे, तो आपसे इमिग्रेशन के टाइम में पूछा जा सकता है कि आप किसके पास आ रहे हैं। आपको वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स शो करने होते हैं, जैसे कि उनका एमरेट्स ID कार्ड हो गया, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका एड्रेस हो गया, या फिर उनका मोबाइल नंबर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रैवल करने से पहले ले लें, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें, अपने साथ आपको उससे रखना बहुत ज़रूरी। मान लीजिए अगर आपको कोई यहाँ पे रेफरेंस में नहीं है और आप चाहते हैं आना, तो ध्यान दीजिएगा, आपको होटल बुकिंग करा लेनी है और होटल बुकिंग आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं आपने बुक किया, बाद में कैंसिल किया और प्रिंट उसका ले लिया, आपने दिखा दिया, वो यहाँ पे चेक भी हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी काम करो जेन्युइन करो। ठीक है, क्योंकि जुलाई महीने से सारे जो रूल्स हैं एयरपोर्ट के वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, चाहे वो इमिग्रेशन हो चाहे जो हो। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो बेशक आप दुबई आ सकते हैं, यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे आप विजिट वीज़ा हो चाहे आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो। और खासकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए होगा, बस अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट करवा लें। अगर वैक्सीन नहीं करवाया उन्होंने तो RT-PCR का टेस्ट करा लें 48 आवर्स के अंदर का ICMR लैब से विद QR कोड के साथ। ठीक है, तो गाइज़ ये कुछ अपडेट थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसकी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।